नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 6 जिसमें दिया है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो आइए हम इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए जो अवधारणा का परिचय है इसका हम विस्तार से अध्ययन कर लेंगे और इसके और अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम पिछली कक्षा की जो पुस्तक है विज्ञान की कक्षा 6 उसके हम अध्याय हमारे चारों ओर के परिवर्तन उसका भी हम अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं अवधारणा का परिचय और इसके बाद इसमें दिए गए सभी वर्कशीट और प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस तरह से हल करेंगे आइए समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 इसमें दिया है। देखिए, अवधारणा का परिचय हम समझ लेते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं, जैसे कि फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, आपके नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं इत्यादि। कुछ परिवर्तन हमारे द्वारा भी किए जाते हैं, जैसे दूध से दही बनाना, खाना पकाना आदि। इनमें से कुछ परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है तथा परिवर्तन में पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके। इसकी परिभाषा है ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके, उत्क्रमित किया जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है। जैसे हम गुब्बारे को यदि इसमें हवा भरते हैं तो इसे हम पुनः उसकी उस स्थिति में हम ला सकते हैं। यहाँ दिया है एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतें कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं अमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकाल दें। तो देखिए, इस प्रकार से यह परिवर्तन जो होगा ये उत्क्रमित परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से क्रियाकलाप हम देख सकते हैं। दूसरा क्रियाकलाप इसमें देखिए कागज़ की नाव बनाया गया है, कागज़ को मोड़कर। तो इस प्रकार से हम इसे यहाँ समझ सकते हैं। पेज नंबर 102। अब आइए देखते हैं पेज नंबर 103। इसमें भी देखिए दिया है क्रियाकलाप 1 में क्या संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और अमाप में वापस आ जाए। क्रियाकलाप 2 में क्या कागज़ का अमाप पहले और हवाई जहाज़ बनाने के बाद समान है। तो ये देखिए दोनों क्रियाकलाप सही है। अब हम देखेंगे यहाँ पर दूसरा परिवर्तन है जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके इसे हम अनुत्क्रमित परिवर्तन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा दिया है ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता है, उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन कहलाता है या अनुत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। इन परिवर्तनों को हम क्रियाकलाप द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर क्रियाकलाप दिए गए हैं। जैसे कि रोटी को यहाँ बनाया गया है। जैसे देखिए, गूँथे हुए आटे को एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। आप इसके आकार से खुश ना हो तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करिए। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर क्रियाकलाप दिए गए हैं। क्या गूँथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? अब लोई से पुनः रोटी बेलकर उसे तवे पर सेकिए। क्या आप इस रोटी से पुनः लोई बना सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम इस गूँथे हुए आटे से रोटी हम बना सकते हैं और इसे पुनः हम लोई में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम इसे तवे में सेकने के बाद पुनः इसे लोई में परिवर्तित हम नहीं कर सकते हैं। तो हम इस क्रियाकलाप को यहाँ समझ सकेंगे। देखिए, इसके आधार पर अगला क्रियाकलाप भी दिया है, क्रियाकलाप 4। तो देखिए, आप इसका विस्तार से अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद है परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। देखिए, तो आप इस प्रकार से 103 पेज नंबर में जो अवधारणा का परिचय दिया गया है इसका विस्तार से अध्ययन कर लें, अच्छे से समझ लें। इसी प्रकार से देखिए अगले जो क्रियाकलाप दिए गए हैं इनको भी आप देख लेंगे। अब आइए हम देखते हैं इसके अंतर्गत हमारे पास जो वर्कशीट दी गई हैं इन वर्कशीटों के आंसर हम किस प्रकार से इन अवधारणा का जो परिचय दिया गया है इनसे हम पूर्ण कर सकेंगे। आइए समझते हैं। तो देखिए, वर्कशीट क्रमांक 1 है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पेज नंबर है 104। दिया है पहला प्रश्न, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पर जो ऊपर दिए गए जो अवधारणा का परिचय है उसमें उत्क्रमित परिवर्तन और
उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन की परिभाषा दी गई है, उससे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, उत्क्रमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिससे पदार्थ को पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सके। उत्क्रमित परिवर्तन किए जा सकने वाले परिवर्तन कहलाते हैं या उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गुब्बारा, कागज़ का हवाई जहाज। इसके बाद देखिए अगला है अनुत्क्रमित परिवर्तन या उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिससे पदार्थ को पुनः स्थिति में नहीं लाया जा सकता। अनुत्क्रमित परिवर्तन या उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन कहलाता है, जैसे रोटी को सेकना, पहिया और जलती मोमबत्ती। इसके बाद देखिए अगला पेज नंबर है पेज नंबर 105। इसमें दिया है, देखिए प्रश्न दूसरा है। प्रश्न दूसरा है, ठंडे दूध से गर्म दूध करना व दूध से पनीर बनाना, ये परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो देखिए हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं उत्क्रमित के लिए, ठंडे दूध से गर्म दूध करना, इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा है दूध से पनीर बनाना, इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, पकी हुई रोटी से गूथा आटा बनाया जा सकता है या नहीं, यह कौन सा परिवर्तन है। तो पकी हुई रोटी से गूथा आटा नहीं बनाया जा सकता, यह अनुत्क्रमित परिवर्तन है या उत्क्रमित ना किए जा सकने वाला परिवर्तन है। इसके बाद है अगला प्रश्न, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं नहीं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कली से फूल का खिलना कौन सा परिवर्तन है। देखिए कली से फूल का खिलना उत्क्रमित ना किए जा सकने वाला परिवर्तन है। इसके बाद देखिए अगली वर्कशीट दी है, वर्कशीट क्रमांक 2। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है। तो देखिए आप इसका आंसर ऊपर दिए गए अवधारणा के परिचय से लिख सकते हैं। इसका आंसर है, बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालिए, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला पेज नंबर 106। इसमें दिया देखिए प्रश्न दूसरा, मोमबत्ती का जलना तथा मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तन को स्पष्ट करिए। तो देखिए मोमबत्ती का जलना एक उत्क्रमित न किए जाने वाला परिवर्तन है तथा मोम को गर्म करने पर उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। मोमबत्ती का जलना अनुत्क्रमित परिवर्तन है और मोम को गर्म करना उत्क्रमित परिवर्तन है। इसके बाद है अगला प्रश्न, मोमबत्ती को कुछ देर जलाने पर मोमबत्ती की लंबाई में होने वाला परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं, कारण लिखिए। तो मोमबत्ती को जलाने पर उसकी लंबाई में कमी आ जाती है, क्योंकि वह वाष्प के साथ जलकर पिघलने लगती है। अतः मोमबत्ती को जलने के बाद उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है चौथा प्रश्न, धूप बत्ती के जलने पर कौन कौन से नए पदार्थ बनते हैं, नाम लिखिए। तो धूप बत्ती के जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं, ये कुछ राख और गैस के रूप में हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, जल से जलवाष्प का बनना कौन सा परिवर्तन है, उत्क्रमित किए जाने वाला या उत्क्रमित ना किए जा सकने वाला। तो देखिए जल से जलवाष्प का बनना उत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि हम जल से जलवाष्प को फिर पुनः हम जल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है अगला पेज नंबर 107। इसमें देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य है। इसके अंतर्गत प्रश्न पहला है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की सूची बनाइए। इन परिवर्तनों में उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों की पहचान कर लिखिए। तो देखिए सूची हम इस प्रकार से बना सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, जिनको हम उत्क्रमित कर सकते हैं और अनुत्क्रमित कर सकते हैं। तो देखिए उत्क्रमित परिवर्तन, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ को मोड़ना, पानी से भाप बनाना, बलून या गुब्बारे को फुलाना, ये उत्क्रमित परिवर्तन के उदाहरण हैं। और अनुत्क्रमित
परिवर्तन है भोजन पकना, भोजन का पचना, किसी सजीव में वृद्धि, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना और दूध से दही का बनना, ये अनुक्रमिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा है, निम्न तालिका को पूर्ण करिए, परिवर्तन और उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो इस प्रकार से आप देखिए इसको आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, कच्चे अंडे से उबला अंडा, इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, तो यहाँ नहीं लिख देंगे। रोटी से लोई बेलना, इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, इसे नहीं कर सकते उत्क्रमित। इसके बाद देखिए, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अगला है, ऊन के धागों से बुना हुआ स्वेटर, इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। इसके बाद है, अनाज से बनाया गया आटा, इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। ठंडे दूध से गर्म दूध, इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। कली से फूल का खिलना, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर का बनना, इसे भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद है, गाय के गोबर से बायोगैस, इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, इसे हम कर सकते हैं उत्क्रमित। दूध से दही का बनना, इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। कागज़ को मोड़कर हवाई जहाज़ बनाना, इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। और इसके बाद है, मौसम का बदलना, इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। इसके आधार पर आप उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन और अनुत्क्रमित परिवर्तनों की आप सूची बना भी सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अगला पेज नंबर है 108। इसमें हम देखेंगे, दिया है स्वमूल्यांकन, दिया है सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्क्रमित किए जाने जा सकने वाला परिवर्तन है। तो देखिए, यहाँ पर उत्क्रमित किए जा सकने वाला परिवर्तन है घी को पिघलाना। इसके बाद है, निम्नलिखित में से उत्क्रमित न किए जा सकने वाला परिवर्तन है भोजन का पाचन। अगला है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अगला है, निम्न कथनों के लिए सत्य या असत्य लिखिए। समस्त परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, असत्य। कागज़ को मोड़कर बनाया गया खिलौना हवाई जहाज़ को उत्क्रमित किया जा सकता है, सत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, शक्कर से चाशनी का बनना कौन सा परिवर्तन है, नाम लिखिए। तो शक्कर से चाशनी का बनना भौतिक परिवर्तन है, या इसको हम कह सकते हैं कि उत्क्रमित ना किए जाने वाला परिवर्तन है। इसके बाद है, मोम को पिघलाना कौन सा परिवर्तन है, ये उत्क्रमित परिवर्तन है। इसके बाद है, सत्य असत्य देखिए। फलों का पकना उत्क्रमित परिवर्तन है, यह असत्य है, देखिए यहाँ असत्य लिख लेंगे आप। इसके बाद है, लोहा गर्म होने पर फैलता है तथा ठंडा होने पर संकुचित होता है, यह सत्य है। इसके बाद है, कपड़ों पर प्रेस करना अनुत्क्रमित परिवर्तन है, तो देखिए यह असत्य है। इसके बाद है, सभी परिवर्तन अनुत्क्रमित किए जा सकते हैं, तो यह असत्य है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आप प्रोजेक्ट कार्य, स्वमूल्यांकन, आकलन और इसके अंतर्गत दी गई जो वर्कशीट है, इनके आंसर आप आसानी से, अवधारणा का जो परिचय दिया गया है, इससे आप खोजकर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको यह वर्कशीट, इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं गौतम नवाचार, जिसके माध्यम से आपको ब्रिज कोर्स के और अन्य विषय के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।